हरे कृष्ण। भारत, संस्कृति, सभ्यता, भारत के महान ग्रंथ महाभारत, रामायण, भगवत गीता, पुराण, उपनिषद, वेद, ज्योतिष, इतनी महान संस्कृति, इतना महान देश, इतनी महान सभ्यता, इतने महान ग्रंथ, इतने महान मानव, महामानव जिन्होंने भारत में जन्म लिया। बुद्ध, कृष्ण, गोरखनाथ, पतंजलि, कई वीर ज्ञानी दिव्य पुरुषों ने यहाँ पे जन्म लिया है। इतनी महान संस्कृति, इतना महान राष्ट्र, और हम है कि पश्चिम को फॉलो करते हैं, पश्चिम का अनुसरण करते हैं। हम बर्थडे मनाते हैं किस प्रकार से? केक काट के, मोमबत्ती जला के। हम क्या क्या नहीं मनाते, हम किस प्रकार से जीते हैं। हम हमारा नववर्ष क्या हमारे अनुसार मनाते हैं? कौन कौन मनाते हैं? 1 जनवरी आपका नववर्ष है, हमारा नववर्ष है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, गुड़ी पड़वा, जो कि अप्रैल में आता है, जिसको अंग्रेजों ने अप्रैल फूल घोषित कर रखा है। इसलिए हमें हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता की रक्षा करने की, उसका अनुसरण करने की, कि धर्मो रक्षति रक्षित। अगर आप उसका रक्षण नहीं करेंगे, आप उसका अनुपालन नहीं करेंगे, तो वो भी आपका रक्षण या आपका अनुपालन करने के लिए नहीं है। आप उसका विनाश करेंगे, आप वो आपका विनाश कर देगी, निश्चित हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा, ऑटोनोमिक। सो आपको अपनी संस्कृति का अपनी सभ्यता का पालन करने की आवश्यकता है। अवॉइड न्यूडिटी, नग्नता, पोर्नोग्राफी, गंदे वीडियोस, गंदी चीजें, गंदे विचार, गंदी बातें, खाली बैठे रहना, कुछ ना करना। इस राष्ट्र के लिए सोचिए। धन कमाना सभी जानते हैं, मानव जाति के लिए सोचिए। धन कमाना सभी जानते हैं, सभी करते हैं वो। आप कुछ ऐसा करिए जो इस राष्ट्र के लिए हो। भगत सिंह एक पैदा हुए, चंद्रशेखर एक पैदा हुए, सुभाष चंद्र बोस एक ही पैदा हुए, क्यों और क्यों नहीं हुए? क्यों इतने कम लोग पैदा होते हैं? पड़ोसी का बेटा भगत सिंह बनेगा, चल जाएगा। घर का बेटा आईपीएस बनना चाहिए, आईएएस बनना चाहिए, बड़ा अधिकारी बनना चाहिए, सरकारी नौकरी करने वाला होना चाहिए, या फिर कोई बड़ा उद्यमी होना चाहिए। उद्यमी होने में परेशानी नहीं है, पर आप अपनी स्वार्थपरता से ऊपर उठ के कुछ नहीं करते हैं, इसमें परेशानी है। हम अंधानुकरण ना करें, हम गलत चीजों का अनुसरण ना करें, हम हमारी संस्कृति का नाश ना करें, हमारे धर्म, हमारे सनातन साहित्य का पालन करें। एक बहुत बड़ा ग्रंथ जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, मनुस्मृति। मनुस्मृति के लेकर बहुत ज्यादा ही लोगों के मन में, उनके मस्तिष्क में हीनता है, इसको ना समझ पाने के कारण। वो एक कहावत है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसमें इस महान ग्रंथ में भगवान मनु ने जो लिखा है कि 4 वेदों, क्षमा करें, 4 वर्णों की बात करी इन्होंने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह वर्ण जन्म से नहीं है, ये कर्म से है। हाँ है जन्म से, लेकिन वो जन्म आपका गर्भ से जन्म है, किसी जाति का जन्म नहीं। ज्योतिष में वर्ण को देखा जाता है, वही वर्ण की बात इन्होंने यहाँ पे करी है। ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति जन्मा हुआ नवजात शिशु जो बड़ा होगा, तो उसके ब्राह्मणत्व के गुण आप उसमें देख पाओगे। क्षत्रिय वर्ण का होगा, उसमें क्षत्रिय के गुण आप देख पाओगे। शूद्र वर्ण का होगा, उसका शुद्रता आपको दिखाई देगी। और वैश्य होगा तो वो अपनी वैश्यता को प्रकट करेगा। वैश्य का अर्थ होता है व्यापारी, वाणिज्य बुद्धि वाला। इसलिए आप इस ग्रंथ को गलत ना कहें। इसको समझने की क्षमता में त्रुटि हो सकती है, ये ग्रंथ गलत नहीं हो सकता। इसलिए मनुस्मृति का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना हम भागवत गीता का करते हैं, हमारी रामायण, महाभारत, पुराण का, उपनिषद, वेद का क्या करते हैं। और आजकल ज्योतिष को लेकर बहुत भ्रांतियां हैं।
इसको अनुचित ठहराया जाता है। ज्योतिषी गलत हो सकते हैं, ज्योतिष गलत नहीं हो सकती, इसलिए कृपया ज्योतिष पर उंगली ना उठाएं। जो जो भी हैं उनका मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, कि जो सोशल मीडिया पे ज्योतिष को बहुत ही भला बुरा कहते हैं, झूठा है, ऐसे ही है, कुछ एप्स का नाम लेकर भी इसको बदनाम किया जाता है। कुछ ज्योतिषी ढोंगी हो सकते हैं, वो इस महान दिव्य, क्योंकि भगवान के कर्ण कहा गया है, ज्योतिष को वेदों के कर्ण कहा गया है, और इसे आप गलत प्रकार से संबोधित करेंगे तो ये उचित नहीं है। आप इसका अपमान ना करें कृपया। इसको समझने की आवश्यकता है, इसमें और गहन रिसर्च की आवश्यकता है, गहन अध्ययन की आवश्यकता है, अनुसंधान की आवश्यकता है। महर्षि पराशर, महर्षि जैमिनी, कालिदास, ऐसे कई महान विभूतियों ने, महान ऋषियों ने, तपस्वियों ने, मुनियों ने अपना अमूल्य जीवन, क्षण, शक्ति, सामर्थ्य को इसमें लगाया है। ये कोई सामान्य नहीं, ये दिव्य ग्रंथ है, ये दिव्य विधा है, तो ये पूरी तरह वैज्ञानिक है। केवल यही नहीं, हमारा हर एक ग्रंथ, हमारा हर एक त्योहार, हमारी संस्कृति का कण कण वैज्ञानिक है, कुछ भी अवैज्ञानिक नहीं, कुछ भी अवैज्ञानिक नहीं। 1 जनवरी को आप नववर्ष मनाते हैं, बताइए, घर में दुबक कर रहते हैं, ठंड का मौसम होता है, कड़ी ठंड पड़ती है, लेकिन जब अप्रैल आता है तो गर्मी आ जाती है, प्रकृति नव रोमांच में होती है, वह सही नववर्ष है, फसलें लगभग कट चुकी होती हैं। इसलिए हमें हमारी संस्कृति का पालन करने की आवश्यकता है। जितनी भी गंदी चीजें हम फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, हमें उनको छोड़ने की आवश्यकता है, उसका त्याग करने की आवश्यकता है। अन्यथा आप एक विनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और ये विनाश केवल आपका नहीं, आपकी संस्कृति का है, आपके समाज का है, आपकी पीढ़ियों का है, आपके वंश का है, आपके राष्ट्र का है। तो आप में से कोई ऐसा है जो राष्ट्र के प्रति ऐसा करना चाहेगा? ये देशद्रोह बहुत बड़ा है, इसलिए इस प्रकार के द्रोह से बचें। इसकी सजा, इसका दंड आप स्वयं ही भुगतेंगे, नहीं आपकी पीढ़ियां भी भुगतेंगी। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। हरे कृष्ण, जय श्री नारायण, हर हर महादेव।